hello friends, my name is Aryan Ved and welcome back to my channel. मैंने कल फिल्म देखी द बंगाल फाइल्स। फिल्म कैसी है, फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म की लुक कैसी है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फिल्म कैसी है, फिल्म के पॉजिटिव्स। फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया, दैट इज अमेजिंग। दो अलग अलग टाइम पीरियड्स की कहानी साथ में आगे बढ़ाना और उन दोनों को किसी तरह से ज्वाइन करने की कोशिश करना, आई थिंक दैट इज अ फैंटास्टिक एफर्ट। दिक्कत कहां आती है, बट उसके पहले मैं और पॉजिटिव बता दूं। इस फिल्म की जो लुक है बहुत ही अच्छी है, जो टाइम पीरियड क्रिएट किया गया है, आई मीन आई एम श्योर ये फिल्म सस्ती फिल्म नहीं है। इट लुक्स लाइक उस पर बहुत पैसा खर्च किया गया, बिकॉज जस्ट टू रिक्रिएट 1946 का वो दौर, आई एम श्योर बहुत महंगा रहा होगा। और सिनेमेटोग्राफी इज एक्सीलेंट। उनका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, अपने आप में कैरेक्टर बन जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक को जिस तरह से उसे यूज किया गया है। सो ऑल दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पर दिक्कत कहां आती है? द प्रॉब्लम इज कि ये दो कहानियां जो एक 1940s की चल रही है और एक आज के जमाने की जो चल रही है, इन दोनों पैरेलल स्टोरीज को कहीं ना कहीं ज्वाइन करने के चक्कर में, जस्ट टू कनेक्ट और टू मेक अ ब्रिज बिटवीन दीज टू स्टोरीज, एक बहुत लंबा ड्रॉन आउट एफर्ट है। यानी कि फिल्म सवा तीन घंटे की है, जहां पर यू स्टार्ट केयरिंग एंड गेट इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर्स, लेकिन एंड तक आते आते आप इतना थक जाते हैं, इमोशनली इतना ड्रेन हो जाते हैं, that it's difficult to stay invested in the story and the characters. और जिस तरह से वो डॉट्स को कनेक्ट किया गया है, उस स्टोरी के डॉट्स को, उसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कन्वीनियंस कन्विक्शन से ज्यादा प्रेफर की गई है। तो ये तो हुई फिल्म की बात। स्टोरी लाइन, जैसा मैंने कहा कि इट कुड हैव बीन, इस फिल्म के पास पोटेंशियल था कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म बन सकती थी। Sometimes I feel कि अगर डायरेक्टर ने स्टोरी लिखी है तो they become a little self-indulgent. विवेक अग्निहोत्री was a little self-indulgent, क्योंकि फिल्म, जैसा मैंने कहा, it really, आप एक टाइम के बाद you just don't care कि कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है। कुछ एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और कुछ एक्टर्स ने काम अच्छा किया है, बट इस तरह की फिल्म में वो एक्टिंग की जरूरत नहीं थी। Having said that, दर्शन कुमार, जिनको आपने कश्मीर फाइल्स में भी देखा था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और एक उनका मोनोलॉग है which is he is fantastic। प्रॉब्लम क्या है, जब तक वो मोनोलॉग फिल्म में आता है तकरीबन 2.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और जैसा मैंने कहा कि यू जस्ट डोंट केयर। अनुपम खेर, ऑफ कोर्स, वो तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। He's done an incredible job as गांधी। वो एक एक एक्सप्रेशन जो उनकी आंखों में दिखता है, और उन्होंने जो एक स और श का, और शायद मैंने रिसर्च नहीं की, बस शायद गांधी जी उस तरह से बात करते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट वो बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा है। रजत खेरा, माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस। जिस तरह से उन्होंने जिन्ना के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, आपको आपकी इमेजिनेशन में जिस तरह से जिन्ना होगा, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। द स्मर्क, वो जिस तरह से एक स्माइल पकड़ते हैं उनकी आंखों में, जिस तरह से there is a confidence and at the same time an arrogance, वो दोनों जो उनकी आंखों में दिखते हैं, that is absolutely fantastic। और अमृत कौर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, I think she is fantastic, बहुत सुंदर लगी है। कुछ विजुअल्स हैं जहां पर एंड में वो एक विजुअल है जहां पर वो चाकू उठा लेती हैं और पीछे लिटरली लुक्स के बाल खुले हैं कि जैसे दुर्गा खड़ी है, या क्या काली का, गॉडेस काली खड़ी हैं, and she's about to, राक्षस को बस मारने जा रही हैं, and I think that scene is shot spectacularly well। सरस्वत चैटर्जी, I mean, उनके बारे में क्या कह सकते हैं, he is absolutely amazing। और खासकर, और इसमें क्रेडिट विवेक अग्निहोत्री को भी जाता है और उनको भी जाता है, जहां में नो स्पॉयलर्स, बट उनका एक सीन है टुवर्ड्स द एंड, जिस तरह से जो क्लाइमैक्स है फिल्म का, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं और जिस तरह से उसे शूट किया गया है, उनके फेस का जो क्लोजअप लगाया है, दैट इज अमेजिंगली वेल डन। तमाशी चक्रवर्ती, जो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं, मैंने उनकी पहले कोई फिल्म नहीं देखी थी, ही इज डन अ प्रीटी गुड जॉब। द ओनली प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा, ही
इज एक्टिंग जैसे कि ये बॉलीवुड की कोई रेगुलर फिल्म है, और उन्होंने अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट, बट दिस फिल्म अगेन रिक्वायर्ड अ डिफरेंट लेवल ऑफ फिनेस। यानी कि ये जो एक्टिंग थी, ये एक, इसका ग्रामर ही अलग होता है। इसमें आपको स्टेज के मंजे हुए एक्टर्स चाहिए होते हैं, बिकॉज वो उस रोल को अंडर प्ले करें, ओवर प्ले करें, वो एक अलग ग्राफ पकड़ते हैं। और जो फिल्म एक्टर्स होते हैं उनका एक अलग स्टाइल होता है काम करने का। तो ये जो रोल था, इसको उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से किया और बहुत अच्छा किया है, बट दिस कुड हैव बीन अ लॉट मोर इंपैक्टफुल अगर इसमें कोई स्टेज का एक्टर होता। बट हैविंग सेड दैट, हैट्स ऑफ टू हिम कि वो अपनी सेकंड या थर्ड फिल्म में इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो गुड लक टू हिम। सौरभ दास, मैं नहीं जानता था कि ये कौन है। वो उन्होंने गोपाल पाठा का जो कैरेक्टर किया है, जो प्रेजेंस है वो स्क्रीन में आते ही, और ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ अगेन टू विवेक अग्निहोत्री कि उन्होंने जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया है, आपको ऐसा लगेगा कि इस आदमी की जो स्क्रीन प्रेजेंस है, इट्स अनबिलीवेबल। वो जिस तरह से, ऐसा लगेगा कि साक्षात परशुराम आपके सामने आ गए। उनका कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, गोपाल पाठा का। पल्लवी जोशी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, एवरीवन नोज दैट। उन्होंने काम भी अच्छा किया, इट्स वेरी कन्विंसिंग। बट प्रॉब्लम क्या है? अगेन सेम प्रॉब्लम, ये बालाजी का कोई सीरियल नहीं है, ये रेगुलर कमर्शियल हिंदी फिल्म नहीं है। उनका जो अप्रोच होगा, दैट कैनॉट बी, एक फिल्मी अंदाज नहीं हो सकता एक्टिंग का। अगेन सेम थिंग, आपको यहां पर एक बहुत फाइन ड्रामा की जरूरत थी, मेलो ड्रामा की नहीं। मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा कि शी वॉज अ बिट टू मेलो ड्रामेटिक, बट हैविंग सेड दैट, इट वर्क्स फॉर द फिल्म, और उन्होंने एक अच्छा काम किया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, आई थिंक उनका भी अच्छा खासा रोल है, 15-20 मिनट का फिल्म में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऑफ कोर्स वो सीजन कलाकार हैं, वो स्टेज से हैं तो वो दिखता है। मोहन कपूर जिस इंटेंसिटी से वो जहां पर भी वो जब आते हैं, उनके जो सीन्स हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और आप उनके सीन में आप उनसे नजर नहीं हटा पाएंगे। अगेन द प्रॉब्लम इज कि वो फिल्म में उनका कैरेक्टर इतना लेट आता है कि आप इतने भाषण सुन चुके हैं, आप इतने सपोजिटली इंपैक्टफुल चीजें सुन चुके हैं कि जब तक उनका कैरेक्टर आता है, ये मतलब आपकी एनर्जी, आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, इमोशनल बैंक आपका खत्म हो चुका है टू अब्सॉर्ब एनीथिंग मोर। बट उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एंड आई एम ग्लैड ही इज बैक, एंड होपफुली उन्हें कास्ट किया जाएगा फिर से इन अ लॉट मोर मूवीज। तो ये तो रही एक्टर्स की बात। अभी जैसा हमने सिनेमेटोग्राफी का डिस्कस किया, बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी है। फिल्म का डायरेक्शन जो है, एज अ डायरेक्टर अगर आप देखें तो काम बहुत अच्छा है। एक्टर्स की प्रेजेंटेशन, एक्टर्स की जो फिल्म की जो लुक है, वो सब बहुत अच्छा है। दिक्कत आती है फिल्म, जैसा मैंने कहा, फिल्म की लेंथ के साथ, और कहीं कहीं पर द फिल्म ट्राइज टू हार्ड टू गिव द मैसेज। अगेन, मैं फिल्म की पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं कि भाई गांधी जी ने जो किया था 1940s में सही था, गलत था। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दिस फिल्म। मैं फिल्म को फिल्म की तरह ही जज कर रहा हूं। तो होता क्या है कि आप जब ये मैसेज बार बार सेम मैसेज दोहराते हैं, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। फिल्म में 1 या 2 मोनोलॉग्स हो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वही उसी फिल्म में 10 मोनोलॉग्स हो तो उनका इंपैक्ट चला जाता है। और ऐसा ही कहीं होता है, विच इज वाई मैंने कहा कि हैट्स ऑफ टू दर्शन कुमार, बिकॉज बाय द टाइम उनका हिस्सा फिल्म में आता है, उनका मोनोलॉग आता है, 8 मोनोलॉग्स ऑलरेडी सुन चुके हैं, और उसके बावजूद व्हेन यू लिसन टू हिम, और मेरा पहला इंपल्स ये था मेरे ब्रेन में कि अरे यार फिर से एक और मोनोलॉग, बट द वे ही डिड इट, और उसका जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था। ये फिल्म, अगर आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं किसी तरह से, द क्रिएटिव आर्ट्स, अगर राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, तब तो आप ये 3-3.25 घंटे की फिल्म देख सकेंगे, बिकॉज आप उसमें और बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, उन वजहों की वजह से आप देख रहे हैं।
लेकिन अगर आप 99% ऑफ द ऑडियंस की तरह है, यू गो टू अ मूवी टू गेट एंटरटेन्ड, तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करेगी. वंस अगेन, अगर ये फिल्म 2-2.25 घंटे की होती, इट वुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म और इसका इम्पैक्ट अलग होता. एज अ डायरेक्टर मैं ये कह सकता हूं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज डन एन अमेजिंग जॉब, बट एज एन ऑडियंस मेंबर, आई डोंट नो, आई मीन I could not watch this movie again. So, all the very best to him for his next movie. And हम लोग दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले रिव्यू में, because अब मैं रिव्यू करने वाला हूँ The Bads or The Bastards. I don't know what it's called. The Bads of Bollywood. उसका रिव्यू मैं अगला करने वाला हूँ. Alright, keep watching my channel, friends. Thank you so much and have a great day. Bye.